आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सारा है और आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप लोगों के साथ एक अपनी अद्भुत गवाही को शेयर करना चाहती हूँ। ये बात 2015 की है और मैं एक हॉस्पिटल में काम करती थी और वहीं अचानक मैं जब ड्यूटी करके घर अपने लौट रही थी तो उसी दौरान मेरे पेट में लेफ़्ट साइड में एक अचानक से दर्द मुझे महसूस होना शुरू हो गया और मैं समझ नहीं पाई। मैं इवनिंग शिफ्ट करके आ रही थी और मैं समझ नहीं पाई कि किस किस्म का दर्द है। मैं बट धीरे धीरे करके अपने घर आ गई। घर आने के बाद वो जो मेरा दर्द था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अचानक मैं ऐसी हो गई बिल्कुल कि मैं एक मिलीमीटर, आप लोग अगर समझते हैं, मिलीमीटर भी मैं हिल नहीं पा रही थी और मैं बिल्कुल बेड पर ऐसे हो गई, मैं टस से मस नहीं हो सकती थी। मैं खुद हैरान थी कि अचानक ऐसा कैसा मुझे दर्द स्टार्ट हुआ जो कि इतनी देर में इतना ज़्यादा बढ़ गया। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। मैंने कहा मैं यहाँ से बाहर डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती, नर्सिंग होम, आप किसी डॉक्टर को यहाँ पे बुला दीजिए। उन्होंने कोशिश की बट कोई अवेलेबल नहीं था। मुझे जैसे तैसे नर्सिंग होम जाना पड़ा। मैं सेकंड फ्लोर से उतर के बहुत ही मुश्किल से मैं एक नर्सिंग होम तक गई। नर्सिंग होम में मुझे 2-3 इंजेक्शन्स लगे, लेकिन इंजेक्शन्स के बाद भी मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ, कुछ भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। 2-3 पेन किलर्स लगने के बाद भी मैं वापस घर आ गई और पूरी रात मैं ऐसे ही दर्द में थी। अगली सुबह मेरी फिर से ड्यूटी थी। हस्बैंड को अपने ऑफिस जाना ज़रूरी था, वो चले गए। मैंने उनको कहा कि मैं जा रही हूँ और मैं वहीं पे जाके डॉक्टर्स को दिखाऊंगी कि आखिर ये किस किस्म का दर्द हो गया अचानक, और देखते हैं फिर क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन होती है तो मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से वो भी चले गए। मैं अपनी ड्यूटी पहुँची, बहुत मुश्किल से मैं पहुँची। जब मैं गई सीधा मैं इमरजेंसी गई और मैं इतने पेन में थी, मुझे आप यकीन मानिए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मेरे पेट में किसी ने नाइफ़ घुसा रखा है और वो नाइफ़ घुसा ही हुआ है लगातार। वो मीन्स ऐसा दर्द था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा पेन था और वो कुछ सेकंड के लिए भी कम नहीं हो रहा था, बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। मैंने डॉक्टर को जाते ही इमरजेंसी में बोला, मैंने कहा प्लीज़ डॉक्टर मुझे चेक कीजिए, अचानक मुझे कल ऐसा दर्द हुआ यहाँ से जाते वक्त और वो बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर ने मुझे जैसे ही चेक करा, उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि आपको अपेंडिसाइटिस हो गया है और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से अचानक घबरा गई, मैं बहुत रोने लगी। उन्होंने कहा आपको सिस्टर इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी आपकी, आप एडमिट हो जाइए। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। मैंने कहा कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, डॉक्टर ने कहा हम ऑपरेशन की सारी तैयारी कर रहे हैं, आप अपने घर पे इन्फॉर्म कर दीजिए। और मेरे पास कैशलेस एक पॉलिसी थी तो मुझे उसका डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स को लाने के लिए मैंने बोला मुझे थोड़ी परमिशन दे दीजिए कुछ देर की, मुझे घर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर आप घर जा रहे हो तो आप अपने रिस्क पर जाओगे, क्योंकि इस कंडीशन में हम आपको भेज नहीं सकते, हमारे हिसाब से आपको जाना नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे वहाँ पर मैंने कहा आप मुझे कोई एक पेन किलर दे दीजिए, हो सकता है कोई पेन किलर से मुझे कुछ इफ़ेक्ट हो जाए, आप मुझे एक पेन किलर दे दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा इनको एक पेन किलर नॉर्मल सा एक लगा दो। और मैं उसके बाद वहाँ से निकल गई और मैं अपने घर पहुँची धीरे धीरे। और उस दौरान मुझे डॉक्टर ने कहा था कुछ खाना पीना नहीं है आपको, क्योंकि सर्जरी होगी, आप जब लौट कर आओगे तो हम आपको सर्जरी करेंगे आपकी, तो आप कुछ खाना पीना नहीं। तो मैं चली गई और रास्ते में जाते जैसे तैसे मैं घर पहुँची। घर पहुँचकर मेरे को कुछ ज़रूरी काम थे वो मैंने अपने घर के पूरे किए। मेरा बच्चा स्कूल से आने वाला था, मैंने उसका वेट करा और फिर इस तरह से करते करते शाम हो गई। शाम को मैं अपनी तैयारी के साथ हस्बैंड के साथ निकली कि मुझे सर्जरी करानी है। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अद्भुत है और आपको मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि इस गवाही के बाद बहुत सारे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और क्या हुआ कि जब मैं हॉस्पिटल पहुँची, उन्होंने सारे प्रोसीजर स्टार्ट कर दिए, जो कुछ भी होता है। मुझे कैनुला लगाया गया वेन में, मेरे आईवी फ्लूइड स्टार्ट हो गए, मुझे ओटी के ड्रेस पहना दिया गया, मेरे इन्वेस्टिगेशंस हुए, सारी चीज़ें हुई और मुझे बोला कि शाम हो चुकी थी उस समय, मुझे बोला कि अब आपको शाम को हम सर्जरी के लिए लेंगे। कंटिन्यूसली मैं रो रही थी, मैं बहुत डरी हुई थी और मैं इतना घबरा रही थी क्योंकि मैं
हालांकि मैं इस लाइन में हूँ, बट मैं इन सब चीज़ों से बहुत डरती घबराती हूँ। मैं बहुत रो रही थी और मेरे आंसू किसी भी सेकंड बंद ही नहीं हो रहे थे। और जब मुझे ओटी में लेके गए तो तब भी मैं वहाँ पर रोती रोती गई। मैं लेटी हुई थी ओटी के बेड पे, मुझे वहाँ लिटाया गया और मैं उस टाइम भी मैं कंटिन्यूसली मैं रो रही थी। सब मुझे बहुत शांत करा रहे थे। और तभी क्या हुआ कि डॉक्टर ने नाइफ लिया, सभी थे वहाँ पर, सर्जन थे वहाँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जन थे वहाँ पर, एनेस्थेटिस्ट थे वहाँ, बहुत सारा ओटी का स्टाफ था। तो डॉक्टर ने ब्लेड लिया और मुझसे पूछा कि आप बताइए कि किस जगह पर आपको दर्द था। और सडनली मैं वो जगह को ढूंढने लगी, आई थॉट कि मुझे पेन कहाँ था, कहाँ पर बताऊँ। और जब मैंने उस जगह को फील करने की कोशिश की हाथ रख के, तो मुझे कोई दर्द फील नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे हैरानी से कि ये क्या हुआ, अब तक ये इतना ज़्यादा परेशान थी इस दर्द से, अब इसको अचानक क्या हुआ। और मैंने डॉक्टर ने कहा अच्छा आप रुकिए मैं देखता हूँ। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और डॉक्टर ने अपना हाथ बहुत अच्छे तरीके से प्रेस कर करके मुझे वो जगह पर पेन फील कराना चाहा। उन्होंने कहा कि हो रहा है, पेन है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। एंड आई सेड डॉक्टर साहब सुबह तक तो यहीं पर था, अभी तक तो पेन यहीं पर था, पर वो पेन मेरा उस वक्त बिल्कुल गायब हो चुका था। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि ऐसा है सिस्टर, आप हमारे यहाँ के स्टाफ हो, तो हम कोई जल्दबाजी में सर्जरी नहीं करना चाहते और ऐसा करते हैं आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अगर ये दर्द आपको अभी तक था, कल से था, तो ये वापस ज़रूर आएगा आपको। आप अभी कुछ खाना पीना नहीं, और अगर ज़रूरत पड़ी हम इमरजेंसी में आपकी सर्जरी रात में भी कर देंगे, लेकिन अभी के लिए हम आपको यहाँ से वापस भेज रहे हैं। उन्होंने मुझे ओटी से वापस भेज दिया। और जब मैं वार्ड में गई, मैं वहाँ काफ़ी देर बिना कुछ खाए पिए रही, जैसा कि उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी। लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई दर्द, कोई परेशानी महसूस नहीं। लगातार ड्यूटी डॉक्टर्स मुझे पूछने के लिए आ रहे थे, देखने के लिए आ रहे थे, दर्द हुआ, वापस हुआ, दर्द हुआ, और मुझे कोई दर्द नहीं था। मैं सबको बार बार बोल रही थी अब मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा। उन्होंने कहा कि काफ़ी देर हो गई है, पेन तो आपको हुआ नहीं दोबारा, ठीक है आप कुछ खा लीजिए। धीरे धीरे मुझे लिक्विड डाइट से स्टार्ट किया गया, सॉफ्ट डाइट दी गई और फिर मुझे फुल डाइट भी दे दी गई। मैंने खाना खाया और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ हाथ उठा के। 2015 के बाद से आज 2024 है, ये गवाही शेयर मैं काफ़ी लेट कर रही हूँ, हालांकि मैंने और जगहों पे इस गवाही को शेयर किया है, बट YouTube के ज़रिए मैं आज ये गवाही और बहुत सारे लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि 2015 के बाद आज 2024 है, 10 साल होने को आए हैं, पर मुझे वो दर्द कभी लौट के नहीं आया। उस वक्त मेरा एक अल्ट्रासाउंड भी हुआ था, उसी दिन जब मुझे पेन था तो डॉक्टर ने मुझे बोला अपेंडिसाइटिस, डिक्लेयर किया गया था अल्ट्रासाउंड में अपेंडिसाइटिस। जब मेरी छुट्टी होने लगी, 2 दिन मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा, उसके बाद जब मेरी छुट्टी होने लगी तो सर्जन ने बोला कि आप फिर से एक बार अल्ट्रासाउंड करवाइए, हमारे हॉस्पिटल में फिर से करवाइए आप। मैं उसी डॉक्टर के पास गई और उस डॉक्टर ने जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो ही वॉज लाइक आपको मैंने अपेंडिसाइटिस बताया था क्या? बट यहाँ पर कोई अपेंडिसाइटिस नहीं है। मैं विश्वास करती हूँ कि उस दिन, उस संकट की घड़ी से, उस परेशानी की घड़ी से मुझे मेरे प्रभु यीशु ने बचाया। मेरी सर्जरी हो चुकी होती और मैं बहुत दुखी थी और सच कहूँ तो मैं प्रभु से नाराज़ भी थी कि अचानक ऐसी मुश्किल कैसे आ गई। मैं तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक ये कैसे हो गया मेरे जीवन में। लेकिन प्रभु ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और उस परेशानी से प्रभु ने मुझे बाहर निकाला। और आप यकीन मानिए, ओटी टेबल से जहाँ डॉक्टर के हाथ में ब्लेड था, ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट द सर्जरी, और वहाँ से मुझे वापस भेज दिया गया। तो यकीन मानिए प्रभु यीशु सच्चे हैं और आज भी वो चमत्कार करते हैं। उनके लहू में चंगाई है, उनके लहू में छुटकारा है, उनके लहू में रिहाई है। हर वो इंसान जो प्रभु यीशु को नहीं भी मानता, वो किसी और देवी देवता भगवान को भी मानता है, तब भी वो यीशु मसीह की बात करता है। और ये इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह में सच्चाई है, उनमें जीवन है। आज मैं विश्वास करती हूँ मेरी इस गवाही के द्वारा बहुत सारे लोगों को
एक नई आशा मिली।